बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज है 17 दिसंबर और वो दिन है जब आज पीटीएम को टफ टाइम देने लगे हैं खान साहब, क्योंकि आज ऐलान होगा कि कब असम्बलियां तहरीर होंगी। पहले पंजाब असम्बली तहरीर होगी या केपी असम्बली। आज सारी नजरें जमान पाक पर मरकूज हैं, जी हाँ, और इमरान खान पर लगी हैं। चेयरमैन पीटीआई आज ट्रम्प कार्ड खेलने का ऐलान कर चुके हैं। असम्बलियों की तहलील से मुतालिक लिबर्टी चौक पर आज एक अहम ऐलान होने जा रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन लिबर्टी चौक पहुंच रहे हैं। आज हम पूरा दिन आपको आगाह करेंगे, सारी हैपनिंग्स पे बात करेंगे और क्या होने लगा है। चंद हफ्ते नहीं, चंद दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए कितने अहम हैं, आज मैं इस पर बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और लिबर्टी चौक जहां पर एक अहम ऐलान होने वाला है, जाफर बिन यार, और हमारे नुमाइंदे खुसूसी इखलाक बाजवा जमान पार्क से हमें आगाह करेंगे। पहले जमान पार्क का रुख करते हैं और डेफिनेटली वहां पर जो मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, क्या हो रहा है आज और कब तक इस चीज का आगाज होगा। इखलाक के पास पहले चलते हैं। इखलाक बाजवा, आप क्या बताएंगे? फुल ऑफ हैपनिंग दिन है डेफिनेटली आज का, लेकिन जमान पार्क में कौन कौन से इजलास हुए हैं अब तक सुबह से? जी बिल्कुल समैया, जैसा कि आपने बताया कि आज एक बड़ा दिन है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है उनकी जानिब से अहम ऐलानात मुतवक्को हैं और आज भी उनकी जो है मुख्तलिफ शख्सियात से जो है वो मुलाकातें शेड्यूल में हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं चौधरी परवेज़ लाई वो आएंगे, उनके हमरा जो है वो हुसैन लाई और मोनस लाई भी होंगे। और अब इस वक्त जो है वो जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और किसी भी वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की आमद मुतवक्को है, जिसमें आइंदा की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस जो सीट एडजस्टमेंट है मुस्तकबिल की, उस हवाले से जो है अहम मशहूर ज़ेर गौर आएंगे। जबकि पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से जो हतमी मुशावरत है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुझे ये बताइए कि ये तो आज मीटिंग्स हो रही है ना, ये रात को हंगामी मीटिंग क्यों हुई थी मोनस लाई से इमरान खान की? जी बिल्कुल, सराय का ये दावा है कि गुज़श्ता रात जो मीटिंग थी वो भी पंजाब असम्बली की तहलील और जो कल एक कबीना के इजलास में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें कल पंजाब कबीना का इजलास था, जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब और जो चंद वज़रा हैं पीटीआई के, उनके दरमियान जो है वो बोलने के मामले पर तलब कलामी हुई और वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये कहना था कि मैं किसी को भी जो है वो एक साथ बोलने की इजाज़त नहीं दूँगा, मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और डिसिप्लिन के साथ जो वो चलाऊँगा। जिस पर जो पीटीआई के जो वो सूबाई वज़ीर हैं हुसैन बहादुर दर्रेशक, उनकी जो है वो तलब कलामी और उन्होंने धमकी दी कि मैं अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दूंगा, जिस पर वो गुस्से से उठकर जो है वो इजलास से बाहर भी चले गए। तो उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो गुज़श्ता रात मोनस लाई की मुलाकात हुई और मुलाकात में जो है वो ये अमूर भी ज़ेर गौर है। आज भी जो अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है उसमें भी जो है वो तमाम के तमाम अमूर जो हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। तो ये मामला सेटल डाउन हो गए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए अब? जी अभी तक तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से ये वाज़ा ऐलान है कि हमने जो इख्तियार है असम्बलियाँ तहलील करने का वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सौंप दिया हुआ है। जो वो फैसला करेंगे वही फैसला हमारा होगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अभी भी हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हल तलब हैं। हम हमारे साथ ही रहिएगा। इखलाक बाजवा और जाफ़र बिन यार भी हमारे साथ हैं। मखदूम शहाबुद्दीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज़ियाकार हैं। लेकिन मखदूम, मैं आपसे बात करने से पहले ज़रा जाफ़र बिन यार से लिबर्टी चौक की सूरत हाल जान लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। जाफ़र, मुझे बताइएगा लिबर्टी पे क्या गहमा गहमी और क्या जोश देख रहे हैं आप कारकुनान का? जी बिल्कुल सुमैया, आज फिर जो लाहौर का लिबर्टी चौक है वहाँ पे पीटीआई का जो है एक बड़ा जो है एहतजाज है, जलसा होने जा रहा है और इस हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। और इस हवाले से जो कंटेनर है वो यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन आते हैं, इंतजाम को हतमी शक्ल देते हैं। लोग जो हैं यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए, लोग आज सुबह से ही यहाँ पे जमा होने शुरू हो गए थे। वैसे खान साहब की जानब से ये कहा गया था कि 6 बजे के करीब तमाम कारकुनान पहुँचे, लेकिन लोग सुबह से यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। तो मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा क्या कहेंगे आज वाले? जी, आज का तो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह।
और बोल न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कवरेज कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। सच न्यूज़ का आवाज़ सच जो है नशर करते हैं। और ये बच्चा जो है ये कार्टून देखना छोड़ के अब ये बोल न्यूज़ देखना शुरू कर दिया है। सुमैया, आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि बच्चा पहले कार्टून देखता था, अब बोल न्यूज़ देखता है। ये बड़ी जो अच्छी बात है। जी कुछ और लोग हैं, आप भी जी क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा उम्मीद है इमरान खान से, दूसरी नंबर पे हमारा उम्मीद सबसे ज़्यादा बोल टीवी से है। और हम वज़ीरिस्तान से आया, वज़ीरिस्तान में हम सिर्फ यही चैनल देखते हैं, बाकी किसी को नहीं देखते। जी आप बताइएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह आज इमरान खान असम्बली तहलील करने का ऐलान करेंगे और हमारा इम्पोर्टेड हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ। जी लोगों के आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि आज जो बड़ा ऐलान है, खुद खान साहब कह चुके हैं कि आज बड़ा अहम दिन है और ऐलान कर रहे हैं। खान साहब के ऐलान का बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार, आपसे हम गाए बगाए अपडेट्स लेते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।